दोस्तों, अगर आप 12th हिंदी में बिना किसी टेंशन के पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम 2026-27 के पूरे सिलेबस के एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है, पहले से ही बाकी लोगों से क्या है, आगे रहे। ठीक है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी गुरु पर। मेरा नाम है भारत और चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं हमारा लेटेस्ट सिलेबस को। ठीक है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी आधार के बारे में, 12th के, है ना, 2026-27। इसका विषय कोड आप देख सकते हैं 302 है। ठीक है? तो इसमें आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका बोर्ड का, वो कितने खंडों में विभाजित रहेगा? 3। ख, क, ख और ग में। क में क्या होगा? आपका अपठित बोध होगा। ख में आपका एक बुक का नाम है व्यक्ति और माध्यम, जो कि आप 11th में पढ़ ही चुके होंगे। उसी का जो है कुछ चैप्टर बचा हुआ है, उसको अलग से इसमें दिया गया है, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे, है ना, कि आपको ऑप्शनल रहेगा कुछ कुछ अथवा, है ना। फिर खंड ग में आपको आरोह और वितान दो बुक है, उसके बारे में वहीं से आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है? तो हम चलते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। अब जानते हैं कि आपका समय है एग्जाम में कितने घंटे का होने वाला है? 3 घंटे का रहेगा और आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है? 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा, जो कि आगे मैं बताऊंगा। ठीक है? वार्षिक परीक्षा के हेतु भार विभाजन यहाँ पर दिया गया है कि कितने वेटेज आने वाला है, वो सब चीज। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले खंड का आता है, जिसमें आपका 18 मार्क्स का आपका क्या है, अपठित बोध आता है। तो दोस्तों, अपठित बोध में क्या क्या चीज है? अपठित गद्यांश है, जो कितने शब्दों में दिया जाए? 250 शब्दों में लिखा रहेगा, है ना। तो इस पर आधारित क्या है, बोध, चिंतन और विश्लेषण से बहुविकल्पी प्रश्न होंगे या लघु उत्तरात्मक होंगे, है ना, लघु उत्तरात्मक होंगे। तो जो एमसीक्यू फॉर्म में आने वाले हैं जो है, उससे क्या है, 3 नंबर के आने वाले हैं। तो ये है 1 × 3 = 3। ठीक है? और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है, जैसे क्वेश्चन एक लाइन में रहेगा और आपको एक लाइन में खोज के आपको वहीं से लिखना है, तो ये 1 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है? फिर लघु उत्तरात्मक में 2 मार्क्स का जो है 3 प्रश्न आएंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 6 मार्क्स। तो ये हो जाता है यहाँ पर 10 अंक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपठित गद्यांश हो गए, अब पद्यांश देखते हैं। ठीक है? पद्यांश भी 100 शब्दों का कोई पद्य दिया रहेगा आपको, जिसमें ये सेम रहेगा आपका, है ना, सराहना, सौंदर्य, ये सब चीज दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी आपका 1 नंबर का 3 प्रश्न आएगा एमसीक्यू फॉर्म में। फिर आपका है अति लघु उत्तरात्मक में क्या होगा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो लघु उत्तरात्मक है, इसमें क्या होगा, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन। तो इसलिए ये हो जाएगा 8 अंक। तो आप देख सकते हैं कि पुस्तकों के अलावा भी अपठित गद्यांश और पद्यांश में बहुत बड़ा वेटेज है, 18 मार्क्स का। तो दोस्तों, इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे है, हमको किस तरह से जो क्वेश्चन है उसको देके बनाना है ना, अपठित गद्यांश को कैसे पढ़ के समझना है उसको, गद्य पद्य, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा वेटेज है, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अब हम आते हैं खंड ख में। इसमें जो है, जो बुक का नाम है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, पाठ्य पुस्तक के आधार पर रहेगा। इसमें से पाठ संख्या आप देख सकते हैं, तीसरा पाठ चैप्टर रहेगा, चौथा, पांचवा, 11वां, 12वां और 13वां। मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है? कितने हो जाएंगे? 6 पाठ से आपका आने वाला है। इसमें 22 मार्क्स का इससे रहेगा, इससे अभिव्यक्ति और माध्यम से पूरा, जिसमें से आपका 3 अप्रत्याशित विषय रहेगा, जिसमें से आपको एक विषय पर आपको 120 शब्दों में क्या करना है, रचनात्मक लेखन। ये हर बार आता है, जो कि 6 मार्क्स का रहता है। अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा जो कि आप सोचे भी नहीं रहोगे, तो वो 6 मार्क्स यहाँ पर आने वाला है, जो कि इसी पाठ से रिलेटेड है। ठीक है? आगे अब हम देखते हैं जो पाठ संख्या है ना, 3, 4, 5, 11, 13। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें से क्या करना है, आएगा आपका 2 अंक का 4 प्रश्न आएगा और आपका 4 अंक का 2 प्रश्न, मतलब 8-8 नंबर यहाँ पर हो रहा है, तो इस 16 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है? तो 2 मार्क्स का आएगा तो 40 शब्दों में लिखना है दोस्तों, और अगर 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा तो 80 लिखना है। ठीक है? इसमें भी आंतरिक विकल्प रहेगा, विकल्प रहेगा इस सब में। ठीक है?
आपको मान लो इसमें 4 है तो इसमें 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनाना है तो 3 दे दिया जाएगा, आपको बनाना है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन को आपको बस क्या करना है कि शब्दों का ध्यान रखना है, शब्दों को उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। जैसे कम शब्दों में है तो आपको अत्यधिक नहीं लिखना है, और जो अत्यधिक 80 शब्द में है उसको 40 शब्द ऐसे कम लिखोगे तो मार्क्स भी आपको कम मिलेंगे। तो ध्यान से आपको पाठ को समझ के लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या है, खंड ग की बात करते हैं। तो खंड ग में क्या होगा, 2 बुक है, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। ठीक है, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 जो है 11th में है ना। तो इस पाठ्य पुस्तक के आधार पर ये 40 मार्क्स, बहुत बड़ा वेटेज है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, पठित काव्यांश पर 5 MCQ आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपने जो भी गद्य पद्य पढ़ा आपने उससे 5 क्वेश्चन आएंगे MCQ में। ठीक है, फिर काव्य खंड पर आधारित जो भी आप कविता से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उसमें से क्या होगा, 2 प्रश्न, है ना, क्या होगा, 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब ये 3 मार्क्स का रहेगा। तो 2 into 3, है ना, ये हो जाएगा आपका 6 मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम ही क्या है आपका, जैसे यहाँ पर काव्य खंड पर रहेगा तो उसी तरह से यहाँ पर देखो 2 अंक का भी आएगा, मतलब 3 अंक का भी आएगा और 2 अंक का आएगा, 2-2 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 4 मार्क्स का, तो कुल मिला के 10 मार्क्स का आपका काव्य खंड पर आधारित रहेगा प्रश्नोत्तर। ठीक है, उसी तरह से सेम पठित गद्यांश आपका आएगा, जैसे पद्यार्थ से 5 विकल्प ही आएगा, सेम सेम यहाँ पर भी वही रहेगा। फिर ये 6 मार्क्स का वही रहेगा आपका, जैसे 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स का, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा। तो 40 शब्दों में आपको 2 नंबर का लिखना है और 60 शब्दों में आपको 3 मार्क्स का, तो कुल मिला के भी 10 हो जाएंगे, है ना। अब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, शुरू से लेकर अगर देखें तो 5, है ना, 10, 15 दूनी यहाँ पर 30 मार्क्स बच गया आपका 10 मार्क्स। तो दोस्तों 10 मार्क्स जो है आपका एक दूसरा बुक क्या है, वितान, इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है, तो 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5-5 मार्क्स का। यहाँ पर मुझे लगता है 2-3 चैप्टर है, आई थिंक 3 चैप्टर है आपका इसमें। ठीक है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए 3 चैप्टर है, उसमें से तीनों में से समझ लीजिए एक-एक क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 2 आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 80 मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक आते आते ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 80 मार्क्स। अब ये आता है आपका इंटरनल श्रवण वाचन, आपका स्पीकिंग, आपका जो लिसनिंग है उसका चेक किया जाता है आपके क्लास सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, ये 10 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका प्रयोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका 10 मार्क्स का है, तो कुल मिलाकर के भी हो जाएगा 20, और पूरा हो जाता है आपका 100 अंक का। ठीक है, तो 20 मार्क्स को भी आपको अच्छे से आपके टीचर के साथ में आपका बॉन्ड कैसा है उसके हिसाब से आप कैसे पढ़ते हैं, परियोजना कार्य अच्छे से करते हैं कि नहीं, वो सब चीजों को देख करके क्या है यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं वही चीजें हैं कि आपको निर्धारित जो बुक है, एक तो आपको आरोह भाग 2 है और वितान भाग 2 है, एनसीईआरटी बुक के द्वारा है, नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित, और एक बुक का नाम है अभिव्यक्ति मात्र। 3 बुक आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ पार्ट हटा दिए गए, इसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप नए बुक लेते हैं तो ऑलरेडी उसमें ये सब चीज नहीं दिया गया है। ठीक है, समझ में आई आप। तो इस तरह से दोस्तों सिलेबस तो हमने देख लिया, पर अब बारी है क्या है, इसके हिसाब से सही तैयारी शुरू करने की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उसके वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।